गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 2 वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। वर्ण क्या होते हैं? जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, वो क्या है? एक भाषा है और भाषा में जो ध्वनियों का प्रयोग होता है और जब हम उन ध्वनियों को लिखते हैं, जहाँ उनका लिखित रूप हमारे सामने आता है, वही वर्ण कहलाता है। तो बच्चों, इस पाठ को हम शुरू करते हैं। बोलते समय हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्यों में शब्द और शब्दों में वर्ण समाहित होते हैं। समझ में आया आपको कि हम बोलते समय किसका प्रयोग करते हैं? वाक्यों का। और वाक्यों में किसका प्रयोग होता है? शब्द। और शब्दों में किसका होता है? वर्णों में। ठीक है। नीचे बने चित्रों को देखकर उनके नीचे लिखे नामों का उच्चारण कीजिए। जैसे एक चित्र बना हुआ है, किसका चित्र है? बिल्ली का। ठीक है। दूसरा चित्र एक लड़का। ठीक है। इन शब्दों को ध्यान से पढ़ें तो पाएंगे कि प्रत्येक शब्द कुछ ध्वनियों से बना है। जैसे बिल्ली में हम जब इसको ओपन करके लिखेंगे, इसको अलग अलग करके लिखेंगे, तो इसमें हमें अलग अलग ध्वनियाँ समझ में आएंगी कि कौन कौन सी इसमें ध्वनि है। जैसे सबसे पहला जो वर्ण है वह क्या है? ब। ब के नीचे एक हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब यह है आधा है। तब इसमें क्या लगेगा? ई लगेगी तो ये पूरा बन जाएगा। ठीक है। ऐसे ल आधा है, इसके नीचे हलंत है, लेकिन जब ला आधा दे रखा है उसके आगे कोई भी स्वर नहीं है। फिर है ल, उसके नीचे भी हलंत है और उस पर बड़े ई की मात्रा है। तो क्या बनेगा? कितनी ध्वनियाँ हो गई इसमें? 1 2 3 4 5 6 6 ध्वनियाँ हो गई इसकी। और अब जो ये ध्वनियाँ हैं इनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है। इसी प्रकार लड़का, ल, उसके नीचे हलंत और उसमें क्या लगा हुआ है? अ स्वर लगा हुआ है। ठीक है। और जो फिर है ड, ड़ में भी अ लगा हुआ है तो वो फिर रा बनेगा। फिर है क में किसका कौन सा स्वर लगा हुआ है? दीर्घ स्वर। ठीक है, यानी कि बड़ा आ, तो बन गया लड़का। इससे आगे इन ध्वनियों का और विखंडन नहीं हो सकता, इनके टुकड़े नहीं हो सकते। ये छोटी छोटी ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं और इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। समझ में आ गया बच्चों आपको यहाँ तक कि जो छोटी छोटी ध्वनियाँ हैं ये सब क्या हैं? वर्ण है। ठीक है। और इन वर्ण के हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। यह वर्ण की परिभाषा है और बच्चों आपको यह परिभाषा याद करनी है। ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे वर्ण। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण के तीन भेद होते हैं: स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ठीक है। स्वर और व्यंजन के बारे में तो आप जानते ही होंगे और अयोगवाह के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर क्या होते हैं, ये कितने होते हैं और इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य स्वर या हमें किसी अन्य वर्ण या हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है। वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकल जाती है। ठीक है। और जब हम जो स्वर वर्ण होते हैं उनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह में स्थित जो वायु होती है वो सीधी निकल जाती है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वर कितने हैं? 11 है। जैसे इंग्लिश में 5 हैं तो हिंदी में 11 है। कौन कौन से हैं वह सर? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हिंदी के 11 स्वर हैं। अब है स्वर के भी भेद होते हैं। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का मतलब होता है लघु, लघु यानी कि छोटा, कि जो छोटे स्वर, दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा,
और प्लुत स्वर, जिनको थोड़ा जब हम बोलते हैं तो जो सामान्य जो वर्ण होता है उससे तिगुना समय लगता है प्लुत शब्दों को बोलने में। ठीक है, तो हम स्वर के भेद देख लेते हैं कि वो क्या क्या हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि ऐसे वर्ण जिनका हम जब उच्चारण करते हैं तो बोलने उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता है, वह लघु या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ और री, ये कितने हैं ह्रस्व स्वर? 4 हैं। अब आता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये कितने हैं? ये 7 हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 दीर्घ स्वर हैं और इनके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। अब आते हैं प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण के लिए ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। समझ में आया? जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं तो यहाँ पे जो ओम है वह क्या है? प्लुत स्वर है। समझ में आ गया बच्चों आपको यहाँ तक? चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हिंदी वर्णमाला में कुछ अन्य अक्षर भी होते हैं जो इस प्रकार हैं। कैसे हैं? सबसे पहले आता है अनुस्वार। अनुस्वार एक बिंदी के रूप में देखते हैं। किसी वर्ण के ऊपर जो एक बिंदी लगी रहती है उसको हम अनुस्वार कहते हैं। और अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वह किससे होता है? हमारी नासिका यानी कि हमारी नाक से होता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं कि जो अनुस्वार है इसका उच्चारण किसके द्वारा होता है? नाक से होता है। जैसे बंदर, ब के ऊपर बिंदु लगा हुआ है, ऐसे ज के ऊपर बिंदु लगा हुआ है, चा के ऊपर बिंदु लगा हुआ है। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका उच्चारण हम नासिका यानी कि नाक से कर रहे हैं। जैसे बंदर, जंगल, चंदा आदि। ठीक है, अब आता है अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु। इसका उच्चारण नाक और गले से होता है। अनुस्वार का तो केवल नाक से होता है और जो अनुनासिक है, जो चंद्र बिंदु है, उसका उच्चारण हम नाक और गले से करते हैं। जैसे चांद, आँख, कांच आदि। आप बोल के देखोगे, उच्चारण करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। फील होती है हमें ये सारी चीज़ें। जब हम चीज़ों को बोलेंगे तब समझ में आएंगी। तो आप भी इसको बोल के देखना, इनका उच्चारण करके देखना। अब आता है विसर्ग। विसर्ग को हम ह के रूप में पढ़ते हैं। जैसे आपने कोई शब्द देखेंगे प्रातः, प्रातः में पीछे 2 बिंदी लगी होती है जिनको हम कहते हैं विसर्ग। तो कैसे बोलेंगे? प्रातः, तो ह का यहाँ पर साउंड आता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः है, अतः है, छ आदि। ठीक है, अब आता है आगत। इसका उच्चारण आ तथा ओ के बीच की ध्वनि ओ के रूप में होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में लाए गए शब्दों में किया जाता है, जैसे बोल, मूल, डॉक्टर आदि। है किसकी कौन सी ध्वनि है? आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। ये समझ में आ गया बच्चों आपको यहाँ तक? तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं व्यंजन। अभी हमने स्वर के बारे में पढ़ा कि स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमें किसी की सहायता, अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे कि स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इनका हम उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। और हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है, यानी कि 33 है। अब 33 व्यंजन कौन कौन से हैं इनको हम देखते हैं। सबसे पहले आता है कवर। कवर में आते हैं क, ख, ग, घ, ण। फिर च वर्ग, च, छ, ज, झ, ण। फिर आता है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर आता है त वर्ग, त, थ, द, ध, न। फिर आता प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अब फिर होते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। इसी तरह के ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, स और ह। इसके अलावा हिंदी वर्णमाला में कुछ अन्य व्यंजन भी होते हैं जो इस प्रकार है। ठीक है, ये तो हो गए अपने
व्यंजन इनके अलावा कुछ और भी व्यंजन होते हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त यानी कि दो व्यंजनों के मेल से बने हुए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं संयुक्त व्यंजन को। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और कितने हैं ये? 4 हैं। जैसे क और श को मिलाने पे बनता है छ, जैसे क्षमा क्षत्रिय। त और र से बनता है त्रय, जैसे त्रिशूल और त्रिदेव। ज और आय होता है, ये त्रय यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। अब इस आय का रूप, जो अणय में हम टा वाली लाइन में लास्ट में जो सबसे पहले अणय होता है उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन भविष्य में अब यह है ज्ञ बन गया है। ठीक है, इसका य के रूप में हम बोलते हैं इसको, जैसे ज्ञान, आज्ञा आदि। फिर श और र को मिलके बनता है श्रय, जैसे श्रम और श्रेणी। ठीक है, तो ये थे हमारे संयुक्त व्यंजन। अब आता है द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन अपने ही जैसे व्यंजन से जुड़ा होता है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। कैसे व्यंजन से जुड़ा है? अपने ही जैसे, जैसे वहाँ पे एक जैसे ही दो व्यंजन आएंगे। जैसे हम कहते हैं कच्चा, कच्चा में चा भी आ रहा है, फिर दोबारा से भी उसमें चा आ रहा है, इसलिए कौन सा व्यंजन हो गया यहाँ पे? ये द्वित्व व्यंजन हो गया। जैसे क, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आधा है। फिर है क, पूरा है, तो कक हो गया। जैसे हम कोई वर्ण बनाएंगे तो इससे बनेगा मक्का। ऐसे त और ता, तो तता, तो छत्ता। प और प, पपा यानी कि ठप्पा। जैसे च और चा, च आधा है क्योंकि हलंत लगा हुआ है, चा दूसरा, चा पूरा है, तो चच। जब इससे हम कोई वर्ण बनाएंगे तो बनेगा बच्चा। अब आते हैं संयुक्ताक्षर। दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने अक्षरों को हम क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे द, दा के नीचे हलंत है, इसका मतलब यह आधा है, फिर उस प्लस अ, तो इससे बनेगा शब्द द। तो हम इसका वर्ण बनाएंगे तो बनेगा विद्यालय। तो ये कैसा है? संयुक्त अक्षर है यहाँ पे। ठीक है, फिर है अदत प्लस म, तो तम बन गया ये। उससे हम वर्ण बनाएंगे तो बनेगा आत्म, और भी कई सारे ऐसे वर्ण हम बना सकते हैं। फिर होते हैं अयोगवाह। ठीक है, तो अयोगवाह क्या है? जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन, उन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, वर्ण मैंने बताया था 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। और कैसे कौन से होते हैं? ना तो ये स्वर होते हैं ना ही ये व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। अंग, अहा और आ इस प्रकार के वर्ण हैं। इनका स्थान स्वर के बाद तथा व्यंजन से ठीक पहले माना जाता है, जैसे पंखा, प्रातः, आँख आदि। ये कैसे क्या है? अयोगवाह वर्ण है। अब आता है वर्ण विच्छेदन, यानी वर्ण को अलग करना, उसको खोलकर लिखना। किसी वर्ण की, किसी शब्द की वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे माता शब्द दे रखा है, अब इसको हम खोल के लिखेंगे, इसका विच्छेदन करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? माँ। ठीक है, माँ कैसा है? ये व्यंजन है, आधा है, इसमें क्या लगा हुआ है? दीर्घ आ लगा हुआ है, प्लस त, नीचे हरंत लगा हुआ है, और उसके बाद बड़े आ की इसमें मात्रा लगी हुई है, तो ये क्या बनेगा? माता। इसी प्रकार हाथी में हा, उसके साथ आ, फिर थ और बड़ी ई। फिर है गुलाब, तो गुलाब में हलंत, ग में हलंत है, फिर उसमें आ गया ऊ की मात्रा लगी हुई है। फिर है ला, ला में आ लगा हुआ है, फिर है ब और ब में आ लगा हुआ है। तो बच्चों ये जो पाठ था वर्ण, यह यहीं पर कंप्लीट होता है। अब इस पाठ में हमने क्या पढ़ा, इसको हम रिकॉल कर लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसको हम देख लेते हैं एक बार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है बच्चों, आपको ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ें हैं, सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हिंदी में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं। अंग तथा अह तथा आ अयोगवाह है। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। क्षत्र, त्र्य, ज्ञा और श्रय क्या है? संयुक्त व्यंजन है। किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेदन कहलाता है। ठीक है बच्चों, जो वर्क आएगा वह PDF के जरिए आएगा, आपको उसको अपनी कॉपी में, जो एक्सरसाइज वाला जो पार्ट है वो आपको बुक में करना है, क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं। हिंदी की एक ही कॉपी बनानी है। आगे वाले हिस्से में आपको
हिंदी नीलमणि का वर्क करना है और उसके दूसरे वाले हिस्से में आपको हिंदी व्याकरण का कार्य करना है। तो बच्चों अपने कार्य को स्वच्छ और सुंदर लिखना। तो आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।